चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का विज्ञान लेसन 1 और इस चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जानेंगे कि भोजन क्या है। तो भोजन क्या है, देखिए, जो चीज़ हम खाते पीते हैं, जो हमारे खाने योग्य पदार्थ होते हैं, वह सब भोजन ही होते हैं। क्या होते हैं? भोजन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन एक है छोटा सा, जिस खाद्य पदार्थ को जीव जंतु खाते हैं, वह खाद्य पदार्थ उस जीव का भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे में चावल, दाल, सब्जी इत्यादि है, लेकिन और कुछ रोटी, ठीक है, दूध अक्सर पिया जाता है, लेकिन वो भी खाद्य पदार्थ में ही आते हैं। पेय पदार्थ में दही, ठीक है, रसगुल्ला, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, ये सब खाद्य पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो इसको और इसके बाद है खाद्य पदार्थ। बार बार ये जिज्ञासा हुई इसमें कि खाद्य पदार्थ, तो जिसका खाद्य पदार्थ मतलब क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसे सजीव खाते हैं वह क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये भी वही होगा, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि इत्यादि जितने व्यंजन हैं, खाने वाले सामग्री हैं, वो सब खाद्य पदार्थ ही कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग तरह का व्यंजन बनता है, तो देखिए क्या है इसमें मुख्य रूप से लिखा है, चैप्टर का हमारा नाम ही है भोजन कहाँ से आता है। अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये चावल, दाल इत्यादि वगैरह वगैरह, लिट्टी, खिचड़ी इत्यादि सब जितने व्यंजन बनाते हैं, व्यंजन अलग अलग प्रकार के भोजनों को व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो व्यंजन हम जितने बनाते हैं, तो ये सब कहाँ से आते हैं? जैसे मांस मछलियाँ भी हो गया, ठीक है, तो ये सब कहाँ से आते हैं, यही हमको इस चैप्टर में मूल रूप से जानना है। तो देखिए क्या है, जान गए हैं कि दूध कहाँ से आएगा। तो दूध, देखिए अब यहाँ पर हमने स्टार्ट करता है भोजन। भोजन कहाँ से आता है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है और ये हमने इसको एक टॉपिक रख लिया। ठीक है, तो देखिए क्या है, भोजन कहाँ से आता है। तो देखिए दो भोजन का मुख्य स्रोत दो होते हैं। ठीक है, स्रोत की बात आई, तो स्रोत क्या है? तो स्रोत अर्थात जो वस्तु या कोई जो पदार्थ जहां से हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अर्थात मिलती है, वह उस वस्तु का स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। स्रोत हम उसी को कहते हैं। मान लीजिए कि दूध का स्रोत क्या है? तो दूध का स्रोत डेयरी मिल्क ने, मतलब क्या बोलते हैं, डेयरी जो होता है ना, जहाँ पर दूध ज़्यादा किसान लोग बेचते हैं, तो वहाँ पर भी दूध ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो आखिर वह दूध वहां पर कैसे आते हैं? क्या डेयरी वाले बनाते हैं दूध? जी नहीं, डेयरी वाले दूध नहीं बनाते हैं, बल्कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जो दूध देने वाली जीव हैं, जंतु हैं, इन्हीं से दूध एकत्रित किया जाता है। तो जहां से दूध प्राप्त होता है, तो उसका वह क्या हुआ? स्रोत हुआ। ठीक है, तो दूध जहां से हमको प्राप्त हो रहा है, अर्थात गाय, भैंस से प्राप्त होते हैं, तो दूध का स्रोत गाय, भैंस अर्थात जीव हो गए। और उसके बाद जीव के बाद दूसरा होता है क्या बोलते हैं, पादप। पादप कहे तो साइंस में पेड़ पौधों को अक्सर पादप के नाम से जाना जाता है। तो पादप भी भोजन का क्या होते हैं? मुख्य स्रोत होते हैं। भोजन उन्हीं से हमें मिलता है, जैसे गेहूं, चावल, चना, मक्का, मसूर, उड़द इत्यादि जितने भी हैं, सोयाबीन, ये सब सरसों के तेल से, मतलब ये सब तेलहन चीज हैं, तेलहन पादप हैं, तेलहन पौधे हैं। इन पौधों से
तिल हमें प्राप्त होती है। तो ये सब क्या हुए, स्रोत हुए। ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए कि भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन खेतों से आता है। भोजन खेत से कहाँ से आता है, खेतों से भोजन नहीं आते हैं, बल्कि खेतों में फसल उगाई जाती है और उन फसलों को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, खाते पीते हैं, और वही हुआ हमारा मुख्य स्रोत। अर्थात अन्न कौन देता है, अन्न पौधे देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। फल हुआ, फल भी भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संतरा, सेब, केला, आम, अंगूर इत्यादि जितने हैं, ये सब भी क्या है, भोजन के अंतर्गत आते हैं। जो हम इसको एक अलग से कैटेगरी बांधते हैं, जैसे कि फूल अलग होते हैं, फल अलग होते हैं, लेकिन फल को तो खाते हैं तो पेट भरता है, ठीक है। तो जो खाते हैं वो सब भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो भोजन का मुख्य स्रोत पादप एवं जंतु हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहला पादप, पादप में बता दिए फूल गोभी, ये सब्जी के अंतर्गत जाते हैं। सब्जी के तहत तो सब्जी में फूल गोभी, बंधा गोभी, बैगन, मूली, गाजर, सेम, टमाटर, ठीक है, लौकी, कद्दू, ये जितने हैं ये सब्जी के अंतर्गत आते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं, सब पौधे से मिलते हैं। ऐसा नहीं ना कि ये सबको फूल गोभी को कोई जंतु देता है, जी नहीं। जंतु क्या देते हैं, तो जंतु ये आ जाते हैं पादप वाले में, पादप से प्राप्त भोजन। पहला हो गया चावल, गेहूं, दाल, सब्जी इत्यादि ईटीसी, ठीक है। तो ये हो गया चावल, गेहूं, दाल, सब्जी ईटीसी, मतलब ये सब पौधे से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे जंतु से। तो जंतु से दूध, मांस, मछलियां, अंडे, अंडे किससे, मुर्गियों से, बत्तखों से, मतलब जो अंडे देने वाले पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, तो जिनको मतलब जिनकी अंडा लोग खाते हैं उन्हीं का। ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ का अंडा खा लेंगे, ठीक है। सांप का अंडा खा लेंगे तो किसी किसी को दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। जो मतलब खाते हैं, जैसे मुर्गी, बत्तख, ठीक है, ये सब की अंडा। तो अंडा का स्रोत क्या हुआ, मतलब कि अंडा हमें कहाँ से मिलता है, मुख्य स्रोत क्या है। तो अंडा जहाँ से मिलता है, अंडा तो आजकल तैयार की जा रही है फैक्ट्रियों में, मतलब उससे मुर्गियों से ज़्यादा तैयार की जाती है, तो बात अलग है। लेकिन मुख्य रूप से मुर्गी क्या है, मुर्गी अंडा देती है और उस अंडा को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अंडा कौन दिया, मुर्गी, बत्तख, मतलब अंडा देने वाले जीव, ठीक है। उसके बाद दूध, दूध देने वाले, मांस, मांस मुर्गी से भी मिलता है, और उसके बाद बकरी से, भेड़ से, मछली से, ठीक है, ये सब, और पक्षियों से भी, अलग अलग पक्षियों से भी क्या होता है, ये सब मांस मिलते हैं। तो ये मांस देने वाले होते हैं, ठीक है। और ये बात रही, तो अलग अलग, अब आते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की अपना एक प्रमुख, मतलब उत्तम भोजन भी है। जैसे हमारे बिहार में लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, ठीक है, प्रधान है, ठीक है। और वैसे ही अलग अलग राज्यों में भी अपना अपना अलग अलग भोजन है। उसके बाद देखिए क्या है, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, स्रोत के बारे में हमने बताया। तो वही है खाद्य सामग्री, मतलब खाना बनाने वाले सामान, क्या है, जैसे मान लीजिए कि खीर बनानी हो, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है,
इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, मान लीजिए कि अगर हमको खीर बनानी हो तो खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या कच्ची सामग्री में वस्तुएं चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए आप सभी को पता है? अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, खीर बनानी है, खीर आवश्यक सामग्री, ठीक है। तो देखिए हमने अब खीर बनाने का प्रयास करेंगे। तो खीर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें कच्चे सामग्री के रूप में चावल, कमा, खीर तो हम जानते हैं क्या कैसे से बनता है। खीर में, खीर खाए होंगे आप सभी। खीर में दूध भी रहता है, चावल भी रहता है, चीनी भी रहती है, मतलब ये तीन चीज मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्वादिष्ट बनाने के लिए अब उसमें हमने अलग अलग कुछ सामग्रियां डाल देते हैं, जैसे चावल। उसके बाद क्या हुआ, दूध, चीनी, कमा, किशमिश, कमा, गड़ी, काजू, ईटीसी, बादाम बादाम, ये सब कुछ डाल देते हैं ताकि, और इसमें थोड़ा सेंट आने के लिए छोटी इलायची डालते हैं कि और क्या हो, खीर बन के आए, परोसा जाए थाल में। तो थाली में परोसने के बाद कितना आनंदित उसमें से सुगंध निकलता है, मन भर जाता है। इस ऐसा मतलब ये सब सामग्री मिला देते हैं उसमें, और उसमें इलायची मिला देते हैं, तो स्वादिष्ट भोजन का आनंदित सुगंधित सुगंध मिलता है और हमारा मन तृप्त हो जाता है। इस प्रकार ये सब हुए खीर बनाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां, ठीक है, समझे। इसके आगे चलते हैं। अब हमने चल देते हैं लिट्टी बनाने के लिए। आवश्यक सामग्री, देखिए लिट्टी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या चाहिए। तो सबसे पहले लिट्टी बनाने के लिए आटा, आटा और लिट्टी में कुछ आवश्यक स्वादिष्ट पदार्थ डाली जाती है जिसको हम सत्तू कहते हैं, ठीक है। तो सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू, सत्तू, कमा। अब सत्तू में मिलाने के लिए, इसमें मिलाने के लिए नमक, तेल या घी भी ले सकते हैं। नमक, तेल, उसके बाद काला जीरा, जिसको हम गांव के लोग क्या कहते हैं इसको, मंगरेल, मंगरेला, ठीक है। उसके बाद है अजवाइन, अजवाइन जिसको जवाइन बोलते हैं। उसके बाद नींबू,
नींबू का रस, हरी धनिया पात, और हरी लहसुन पात। पात मीन्स पत्ती। ठीक है, इतना चीज मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सत्तू, इसका मटेरियल, जिसमें हम सत्तू में मिला करके बनाएंगे और स्वादिष्ट बन जाएगा। और उसको लिट्टी के अंदर भरेंगे और पका करके आनंदित से स्वाद ले लेकर के खाएंगे। तो ये होता है इस तरह, मतलब ये सब कुछ खाद्य व्यंजनों को, मतलब खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, अपना व्यंजन बनाने के लिए आइटम अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें क्या की जाती है, डाल दी जाती है, तब स्वादिष्ट बनता है। अब रह गया मुख्य बात कि आटा कहाँ से मिलता है। तो आटा गेहूं से। गेहूं कहाँ से मिलता है, पौधा से। ठीक है, सत्तू चना से, चना पौधा से। नमक समुद्र से, और समुद्र मतलब वहां से मिलता है लेकिन फैक्ट्रियों द्वारा आता है। तेल भी आता है ये सरसों या पादप और जंतु, मतलब घी, घी जंतुओं से। ठीक है, काला जीरा ये भी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये भी किससे मिलते हैं, पौधा से। उसके बाद है नींबू का रस, पौधा से। उसके बाद है हरी धनिया पात और हरी लहसुन की पत्ती, ये भी पौधा से ही प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया इनके स्रोत, मतलब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही पढ़ना है और उसके बाद अलग अलग सामग्री आप खुद बना करके देखिएगा घरों में, बुजुर्गों से उसके बारे में पता कीजिएगा कि ये व्यंजन बनाने के लिए, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया गया है, ताकि यह इतना स्वादिष्ट बना हो और स्वादिष्ट